मऊगंज में गडरा कांड के बाद हुआ अगवा कांड, पूरे क्षेत्र में मचा बवाल। आधी रात तक पूरे जिले भर की पुलिस फोर्स रही मौजूद। ग्रामीणों ने कर दिया नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ चक्का जाम। जिले में एक युवक के अपहरण के बाद बवाल मच गया। परिजनों का आरोप है कि पंकज सोनी नामक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते मोलई प्रजापति नामक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। इसके विरोध में आक्रोशित परिजनों ने हाईवे के दोनों तरफ जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंकज सोनी ने हवाई फायर भी किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के ऊपर पत्थर फेंकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। मऊगंज में 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार की शाम 7 बजे के करीब उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पटेहरा गांव के मोलई प्रजापति को गांव के ही पंकज सोनी ने फायरिंग करते हुए अगवा कर लिया। यह पूरा मामला मऊगंज थाना क्षेत्र का है। जब परिजनों ने इसकी खबर सुनी तो गुस्से में हाईवे पर उतर आए और दोनों तरफ से रास्ता जाम कर दिया, जिससे करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, एसडीओपी सच पाठक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी और मुलई की सुरक्षित बरामदगी की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही मऊगंज के कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी घटना स्थल पर पहुंचे तथा परिजनों व ग्रामीणों से इस संबंध में जानकारी ली। पटेहरा गांव में इस घटना के दौरान एक वाहन में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से हालात बिगड़ने से रोक लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुलई प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस टीम अगवा किए गए मुलई प्रजापति की सर्च ऑपरेशन चला रही है और हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अगवा हुए मुलई प्रजापति को सुरक्षित वापस उनके परिजनों को सौंप देंगे। हमारा नाम है कृष्ण बिहारी पटेल। जिसका अपहरण हुआ है, अपहरण के समय आप क्या मौजूद थे? उस समय वहाँ मैं वहाँ से आवाज हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहाँ पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगाया था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया है मुलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे। ठीक, ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी कीच कर रही थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग का आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें विवेचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीजों का धाराओं में समय किया जाएगा। सर, जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या है? नहीं, ज्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व में भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती चीजें, उसको